नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। और पिछली क्लास में हमने बात की थी अल्पकालीन लागतों के बारे में, और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि औसत लागत और सीमांत लागत में कैसा संबंध होता है और कुल लागत व सीमांत लागत में संबंध कैसा होता है। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि दीर्घकालीन लागतें कौन कौन सी होती हैं, दीर्घकालीन लागतों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औसत लागत व सीमांत लागत में संबंध, औसत लागत व सीमांत लागत में संबंध, जिसे हम साथ साथ रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। औसत लागत व सीमांत लागत में संबंध देखिए, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। यहाँ पर जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से कम होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो औसत लागत है घट रही है, तो यहाँ पर जो सीमांत लागत है वो इससे क्या है, कम है। औसत लागत से सीमांत लागत कम है, यानी कि यहाँ पर औसत लागत ज़्यादा होती है किससे, सीमांत लागत से। अब नंबर 2 पॉइंट, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो जो सीमांत लागत है वो औसत लागत के बराबर होती है। देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु है, यहाँ पर जो है औसत लागत न्यूनतम है, औसत लागत यहाँ पर न्यूनतम है, तो वहाँ पर औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर होती हैं। जहाँ पर औसत लागत न्यूनतम होती है उस बिंदु पर सीमांत लागत और औसत लागत दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट, जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए औसत लागत बढ़ना शुरू हो जाती है, यहाँ से औसत लागत बढ़ना शुरू हो जाती है तो सीमांत लागत इससे अधिक होती है। देखिए, तीन ही बातें, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे कम होती है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर होती हैं, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत से क्या होती है, अधिकतम होती है, इससे अधिक होती है। देखिए, यहाँ पर औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत इससे क्या है, अधिक है, सीमांत लागत इससे अधिक है। तो इन बातों का आपने ध्यान में रखना है। 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो कुल लागत व सीमांत लागत में संबंध। अब पढ़ेंगे कुल लागत व सीमांत लागत में संबंध। देखिए, वैसे ही है, सबसे पहले जब बात करते हैं, जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत घटती है। अब देखिए, यहाँ पे चित्र में, यहाँ पर देखिए कुल लागत बढ़ रही है लेकिन ये घटती दर से बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो सीमांत लागत है वो घटती है। यहाँ पर सीमांत लागत घट रही है, यहाँ पर कुल लागत देखिए बढ़ रही है, यहाँ पर कुल लागत बढ़ रही है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। तो जब कुल लागत बढ़ती है तो जो सीमांत लागत है वो घटती है। इसके बाद में नंबर 2 पॉइंट, जब कुल लागत स्थिर होती है तो सीमांत लागत न्यूनतम होती है। यहाँ पर कुल लागत जो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है तो वहाँ पर जो है सीमांत लागत जो है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। वहाँ पर जो सीमांत लागत है वो न्यूनतम हो जाती है। और नंबर 3 पॉइंट, जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है, यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो जाती है वापस से, लेकिन कौन सी दर से, बढ़ती दर से बढ़ना शुरू हो जाती है तो सीमांत लागत तब बढ़ती है। सेम इसी तरीके से ही इसमें भी 3 ही पॉइंट है। ठीक है, जब कुल लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत घटती है, जब कुल लागत स्थिर होती है तो सीमांत लागत न्यूनतम होती है, जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तब सीमांत लागत बढ़ती है। तो ये आप बातें हैं, 3 बातें ये हैं और 3 बातें ये हैं। ये आपने 6 पॉइंट जो हैं इनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे दीर्घकालीन लागतें। देखिए, दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में या आगतों में परिवर्तन संभव होता है, सभी साधन परिवर्तन कर सकते हैं। और
इस कारण यहाँ पर कोई भी स्थिर लागत नहीं पाई जाती है। दीर्घकाल में केवल हम दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत का ही अध्ययन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम दीर्घकालीन औसत लागत की। दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत LAC दीर्घकालीन औसत लागत। तो देखिए दीर्घकालीन औसत लागत, कुल लागत में क्या किया जाता है, उत्पादन मात्रा का भाग दिया जाता है। कुल लागत में क्या किया जाता है, कुल लागत में उत्पादन मात्रा का भाग दिया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये इसका फॉर्मूला है TC/Q, TC/Q। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC, दीर्घकालीन सीमांत लागत। देखिए दीर्घकालीन सीमांत लागत में क्या है कि उत्पत्ति की मात्रा में 1 इकाई परिवर्तन करने पर, उत्पत्ति की मात्रा में 1 इकाई परिवर्तन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वह दीर्घकालीन सीमांत लागत कहलाता है। इसका फॉर्मूला है डेल्टा TC/Q। डेल्टा TC कुल लागत में परिवर्तन को दर्शाता है और डेल्टा Q जो है वो उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि जो दीर्घकालीन सीमांत लागत है, दीर्घकालीन सीमांत लागत प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन का कुल लागत में परिवर्तन में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति कैसी होती है। दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति कैसी होती है, देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के बारे में बात करते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, देखिए दीर्घकालीन औसत लागत वक्र छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से बना एक यू आकृति का वक्र होता है। तो इनकी आकृति कैसी होती है ये ध्यान में रखना, यू आकृति के होते हैं। पहली बात तो ये आपने ध्यान में रखनी है। और किनसे बनता है, छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से मिलकर बनता है। रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्र है और इनको एक स्पर्श करता हुआ दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। ठीक है, इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं, इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। इनकी आकृति जो है यू, अंग्रेजी के यू अक्षर के समान है। ठीक है, इसने इन्हें क्या कहा जाता है, लिफाफा वक्र भी इन्हें कहा जाता है। और ये जो है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अनेक फर्मों के अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करते हुए होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र यानी कि LMC के बारे में बात करेंगे, LMC के बारे में बात करेंगे। देखिए दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकाल में सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन मात्रा की लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रति इकाई लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये जो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है ये अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की आकृति के समान ही होता है। तो यहाँ पर देखिए रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक साथ बनाए गए हैं अल्पकालीन औसत लागत वक्र, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, ये बनाए गए हैं एक साथ। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक फर्म का इष्टतम संयंत्र संयोग कहाँ पर होता है, इष्टतम संयोग कहाँ होता है। देखिए यहाँ पर जो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र जो है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र जो है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, ये वक्र जो है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को इसके न्यूनतम बिंदु से काटते हुए ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है, और इसी बिंदु पर जहाँ ये काट रहे हैं जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है, ये जो वक्र है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, ये जो है अल्पकालीन औसत लागत वक्र को न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर की ओर निकलता है और ये यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो एक संयंत्र का इष्टतम आकार जो होता है एक फर्म का, ठीक है, वो जहाँ SAC, जहाँ पर SAC और LAC, ठीक है, के न्यूनतम बिंदुओं, इनके
न्यूनतम बिंदुओं पर LMC व जो SMC है वो काटते हुए होने चाहिए। ठीक है, यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को और अल्पकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटते हुए होने चाहिए। जहां पर ये काटते हैं वहां पर चारों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि SAC व LAC के न्यूनतम बिंदुओं से LMC व SMC वक्र काटते हुए होते हैं, अर्थात चारों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि LMC बराबर LAC बराबर SMC बराबर SAC, वहां पर जो है एक फर्म का इष्टतम से अंतर संयोग होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्रत्येक क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।